मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें इस सर्कस के लिए बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। ट्रक वाला आदमी सर्कस के मैनेजर को ढूंढता है मगर वो नहीं मिलता। तब वो आदमी मैनेजर को ढूंढते ढूंढते उसके वैन तक पहुँच जाता है और विंडो के अंदर झांकने लगता है। उसी समय मैनेजर अपने वैन से बाहर निकलता है और देखता है कि वो आदमी खिड़की से झांक रहा है, तो वह उस पर गुस्सा होकर उसे पीटने लगता है। जब रात होती है तो हम लोग देखते हैं कि एक आदमी टाइगर्स को ट्रेनिंग दे रहा है और तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और यांका के बारे में पूछता है। दरअसल यांका भी एक ट्रेनर होती है जो कि आज लेट हो जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो मैनेजर उसे बहुत ही बुरी तरह डांटता है और धक्का देकर केज के अंदर भेज देता है। वहाँ पर यांका उस टाइगर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाती और केज से बाहर निकलकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं पर वो ट्रक ड्राइवर होता है जो यांका को रोता हुआ देखकर उसके पीछे जाता है। यांका उसे देखकर टूट जाती है और उस ड्राइवर को हक कर लेती है मगर तभी वहाँ पर मैनेजर के आने की आहट होती है जिससे ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। मैनेजर वहाँ पर आता है तो यांका को पीटता है और उसके बाद वो अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि किसी ने एक टाइगर को मार डाला है। अब सर्कस के सभी कर्मचारी मिलकर उस टाइगर किलर को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यांका अपने रूम में सो रही थी और तभी अचानक से कोई चीज़ आती है जो यांका के बॉडी को टच करती है और जिसकी वजह से यांका जग जाती है मगर वो ये कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये हुआ क्या था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जगती है तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसलिए वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है और जहां पर रिपोर्ट के थ्रू उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस चीज़ को जानकर वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसलिए वो मैनेजर के डर के कारण वहां से भागने का प्लान करती है और वहां से निकल जाती है। इस बात को अब काफ़ी दिन हो चुके हैं और हम मैनेजर को देखते हैं कि वो यांका को इधर उधर ढूंढ रहा है। एक दिन ढूंढते ढूंढते उसे यांका का एड्रेस मिल जाता है और जब घर जाकर वो देखता है तो उसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है और यांका को गले लगा लेता है मगर यांका उसके पेट में चाकू मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो दूसरा वार करने वाली होती है उससे पहले वो रुक जाती है। अब एक आवाज़ सुनाई देता है जो यांका को मैनेजर को मारने के लिए फोर्स करती है और कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करूंगा, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। यांका जब सुबह उठती है तो उसके पेट से आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम मैनेजर को मार डालो और उसका खून पी जाओ, लेकिन अभी तक यांका ऐसा करने से खुद को मना करती है और तंग आकर खुद को ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो एलियन बेबी उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है इसलिए वो मैनेजर को मार डालती है। फिर वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। यांका को रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और वो एलियन बेबी कहता है कि तुम इसे मारकर इसका खून पी जाओ, मगर यांका किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहती थी इसलिए वो सुसाइड करने के लिए पानी में कूद जाती है मगर इस बार भी वो अपने आप को नहीं मार पाती और जब वो पानी से बाहर आती है तो वो एलियन बेबी कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ बल्कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल ही हूँ और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेना चाहता हूँ और अब से मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। इसके बाद यांका वहाँ से खड़ी होकर निकल जाती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और उसका ड्राइवर यांका से लिफ्ट के लिए पूछता है। तब यांका ट्रक में बैठ जाती है और वो ड्राइवर बातों ही बातों में यांका से फ्लर्ट करने लगता है मगर यांका उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती। आगे जाकर वो ड्राइवर ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर रोकता है जहां पर उसका दोस्त उसे एक कपल से मिलाता है और कहता है कि तुम इन लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचा दो, इसके बदले ये लोग तुम्हें काफ़ी पैसे देंगे। इसलिए वो ड्राइवर यांका को क्लोथ चेंज करने की सलाह देता है और जब वो कपड़े चेंज करने जाती है तब वो ट्रक ड्राइवर उन कपल्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस घटना को काफ़ी दिन बीत चुके थे और हम यांका को देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। एक दिन उस रेस्टोरेंट में रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है जो कि यांका को देखकर उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और जब यांका बेसमेंट में जाती है तो वो भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक चला जाता है। वहाँ पर अंधेरा होता है इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तभी अचानक उसे कोई काट लेता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की ऑनर आ जाती है जो कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड भी होती है और वो उसे लेकर वापस ऊपर की ओर चली जाती है। इसके बाद हम लोग यांका को देखते हैं, वो वहीं पर छुपी हुई थी और उसके मुंह में ब्लड भी लगा हुआ था। इसका मतलब रिचर्ड को यांका ने ही काटा था। इसके बाद यांका वहाँ से निकल जाती है और वो एलियन बेबी यांका से कहता है कि मेरे लिए कोई दूसरा शिकार ढूंढो। जब वो एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो देखती है कि रिचर्ड वहाँ पर पहले से मौजूद है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर डिनर करते हैं। तब रिचर्ड उसे बताता है कि पहले वो सर्कस में जोकर का काम करता था, लेकिन उस सर्कस के बंद हो जाने के बाद उसकी भी नौकरी चली गई। सर्कस का जिक्र सुनकर यांका भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका भी कनेक्शन सर्कस से रह चुका है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं
जहाँ रिचर्ड यांका से कहता है कि मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मगर यांका उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिससे वो एलियन बेबी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब यांका अपनी ड्यूटी करके रेस्टोरेंट से निकलती है, तब वो एलियन बेबी एक आदमी का उससे पीछा करने के लिए कहता है और यांका ऐसा ही करती है, मगर वो आदमी नोटिस कर लेता है कि यांका उसका पीछा कर रही है। तब वो आदमी सोचता है कि यांका उसे पसंद करती है और वो यांका को हक कर लेता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर यांका उसकी गर्दन में चाकू मार देती है। मगर उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। तब यांका उसे किस करने का नाटक करती है ताकि उन लोगों में से किसी को शक ना हो। उनके जाने के बाद जब यांका वहाँ से भागने लगती है, तब रास्ते में उसे रिचर्ड मिलता है। तब वो दोनों रिचर्ड के घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब यांका स्मोकिंग कर रही होती है, तो वो एलियन बेबी उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हर एक एक्टिविटी का डिसीजन मैं लेता हूँ और मेरे कहे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए यांका गुस्सा होकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, जो उसे ऐसा करने से मना करता है। और रिचर्ड यांका से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हम दोनों शादी कर लेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तभी अचानक यांका उसे बुरी तरह से चाकू मारने लगती है, जिससे वो मर जाता है। तभी वहाँ पर रिचर्ड को ढूंढते हुए उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। जब वो उसी कमरे में जाती है तो यांका उसे बाहर से लॉक कर देती है और रिचर्ड को मरा हुआ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है और यांका वहाँ से भाग जाती है। अब इस घटना को काफी दिन बीत चुके थे और हम देखते हैं कि सड़क किनारे एक आदमी एक कैब को बुलाता है और उस कैब को यांका चला रही थी। कुछ दूर जाने पर वो एलियन बेबी सड़क किनारे चल रहे एक आदमी को मारने के लिए कहता है, इसलिए यांका कैब को बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलाने लगती है। तब वो आदमी कैब को रोकने के लिए कहता है, लेकिन यांका उसे पीट कर बेहोश कर देती है और सड़क पर चल रहे आदमी को भी कुचल देती है और एक हथौड़े से मार मार कर उसके सर को तोड़ देती है। अब मॉर्निंग हो जाती है और यांका बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो कैब में ही सो जाती है। तब अचानक उसे एक ख्वाब आता है और वो देखती है कि उसके पेट को चीर कर वो एलियन बेबी बाहर आ रहा है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। तब वो गाड़ी का इंजन चेक करती है, तभी अचानक वहाँ पर एक मैकेनिक आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। तब अचानक से यांका की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब वो मैकेनिक एक गाड़ी को रोककर उसे यांका को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जब यांका को होश आता है तो वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, जिससे कि गाड़ी अनबैलेंस होकर एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे उस गाड़ी का ड्राइवर मर जाता है। लेकिन यांका अभी भी सही सलामत थी। जब वो खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है और होश पर आने पर वो देखती है कि उसके पास एक ओल्ड लेडी है जो उससे उसके बच्चे के बारे में बात कर रही है। फिर यांका उस ओल्ड लेडी को टेलीफोन मांगती है और जब वो ओल्ड लेडी उसे टेलीफोन देती है तो उसी के वायर से उसे मार देती है। फिर खिड़की से निकलकर पास में ही एक पार्क में चली जाती है, जहाँ पर वो उस एलियन बेबी से बात करती है और कहती है कि तुम तो पैदा होते ही मर जाओगे, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारे लायक नहीं है। तब वो एलियन बेबी कहता है कि अगर मुझे रहने के लिए समुद्र मिल गया तो मैं मरने के बाद भी जिंदा हो जाऊंगा। और वो एलियन बेबी ये भी कहता है कि तुम मुझे समुद्र के पास मत छोड़ना, बल्कि तुम मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मारो, क्योंकि उस एलियन बच्चे की ग्रोथ ब्लड से होती थी। अब यांका लोगों को मार मार कर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए अब वो उसे और लोगों को मारने से मना कर देती है। तब वो एलियन बेबी यांका को पास के ही एक ब्लड बैंक को दिखाता है। तब यांका उस पार्क में खेल रहे एक बच्चे के टॉय गन को छीनती है और उस ब्लड बैंक के डॉक्टर को डराती है और वैन के अंदर एक पेशेंट को चढ़ रहे खून को भी पी जाती है। फिर वो उस वैन को ड्राइव करके समुद्र की ओर निकल जाती है। रास्ते में यांका उस एलियन से पूछती है कि समुद्र में तुम जिंदा कैसे रह सकते हो। तब वो एलियन उससे कहता है कि मैं समुद्र में 5000 सालों तक रहूंगा और खुद को पृथ्वी पर रहने लायक बना लूंगा। इसके बाद एक एक करके यहाँ के मानव प्रजाति का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर यांका हंसने लगती है। अब ये दोनों बातें कर रही होते हैं कि उस पेशेंट को होश आ जाता है और वो यांका पर हमला कर देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से वो आदमी वहीं पर मर जाता है, लेकिन यांका घायल होती है, जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी भी सांस रुक जाती है। लेकिन वो एलियन उसके हार्ट को रिपेयर कर देता है, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाती है और इसके बाद पास में बैठे एक कंपाउंडर पर गैस मास्क लगा देती है, जिससे वो फट कर मर जाता है। जब वैन का ड्राइवर गाड़ी को रोककर पीछे जाता है, तब यांका उसे भी सिलेंडर से पीट पीट कर मार डालती है। तब अचानक यांका को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। तब वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि हूबहू एक इंसान के बच्चे जैसा ही था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो एम्बुलेंस की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त मौका देखकर यांका उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। इसके बाद आगे जाकर उसकी गाड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती है, इसलिए वो हेल्प के लिए पास ही पर बने एक फ्यूल पंप पर जाती है, जहाँ पर मैकेनिक तो होता है लेकिन वो बिजी था।
इसलिए यांका वहीं पर बैठ के उसके फ्री होने का वेट करने लगती है। तभी वहां पर एक बस आकर रुकती है। तभी एक पैसेंजर यांका के गाड़ी से धुआं निकलता देख उसके पास जाता है और तभी वो एलियन बेबी उसे अंदर खींचने लगता है। यांका ये सब देखकर दौड़ते हुए बाहर आती है और उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो एलियन बेबी उसे खा जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी मर जाता है। जब यांका कार के अंदर देखती है तो उसे एक बच्चे की खाल मिलती है और फिर कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है जो कि बस की ओर जाती है। इसलिए वो बस ड्राइवर से पूछकर बस में चढ़ जाती है। बस में एक लड़का उसे तंग करने लगता है और बाद में फिर सभी लोग मिलकर उसे सताने लगते हैं और वो उन सब से बार बार कह रहे थे कि तुम लोग बस को रोको, इसमें कुछ अजीब क्रिएचर है, मगर कोई उसकी बात को नहीं सुनता। तब वो एलियन अचानक उस बस ड्राइवर पर अटैक करके उसे मार देता है। उस भयानक क्रिएचर को देखकर वहां पर सभी पैसेंजर काफी डर जाते हैं। फिर यांका उस बस को ड्राइव करती है, मगर जैसे ही वो एलियन को देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ बस फट जाती है। और लास्ट में हम लोग उस एलियन को देखते हैं जो कि समुद्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।